17 साल 6 महीने और 14 दिन वफादारी के साथ अपना फर्ज निभाने के बाद मुझे ये मिलता है। जवाब दीजिए सर। सर बताइए क्या ये सच है कि आपने खून किया है? आखिर आपने उस आदमी को जान से क्यों मारा? 17 साल 14 दिन 6 महीने काम करने के बावजूद भी आपने घर अपने पूरा खून किया। अरे यार, इतनी रात को कौन है? प्राइवेट नंबर? हेलो 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 सर, मुझे बचा दो सर, इससे मुझे किडनैप किया है सर, प्लीज सर। कौन बोल रही हैं आप? सर मुझे प्लीज बचा लो, आकर यहाँ पे प्लीज। एक मिनट। आप कहाँ पे हैं? सर वो एक बिल्डिंग में, गोरेगांव के अंदर, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में सर। गोरेगांव में कहाँ पे? सर अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग। अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग? हाँ, कहाँ पे आइए? सर बांगूर नगर में सर, प्लीज सर जल्दी आइए सर। बांगूर नगर में? आप एक काम करिए, आप हेलो बांगूर नगर। कोई है यहाँ पे? कोई है? कमाल है, ये बिल्डिंग छान मारी, कोई भी नहीं है। लगता है किसी ने मजाक किया था मेरे साथ। सॉरी सर, बट जिस प्राइवेट नंबर से आपको कॉल आया था वो अभी ट्रेस नहीं हो पा रहा। अरे यार, तो क्या फायदा हुआ है? मुझे पता नहीं चलेगा कहां से नंबर आया है। बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे तुम कि आधे घंटे में बता दूंगा। लेकिन सर इसकी लास्ट लोकेशन गोरेगांव बांगुर नगर बता रहा है। अरे यार, वो तो मुझे भी मालूम है, कुछ नया बताओ ना भाई। हाँ दे अभिजीत, जल्दी से गोरेगांव बांगुर नगर आ जाओ। गोरेगांव बांगुर नगर? वहां पे वो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है वहां? हाँ। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हें किसी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में बुला रहा हूँ? अरे मैंने बताया था ना तुम्हें कि 2 दिन पहले मैं वहां उस बिल्डिंग में गया था। कुछ हुआ है क्या वहां पे? लाश मिली है हमें यहाँ। लाश? लड़की की लाश है? तुम यहाँ जल्दी से आ जाओ।
चल रही है? हाँ? क्राइम सीन है ये, कोई पिकनिक स्पॉट नहीं। यहाँ पे फोटोग्राफ्स नहीं निकाल सकते। दोबारा देखा ना ये मोबाइल फोन, ये सब जब्त कर लूंगा। सर, हाँ, अभिजीत आ रहा है। क्या बात है? किसकी बॉडी है? अरे बताना यार, क्या सस्पेंस बना रखा है? फोन पे भी कुछ नहीं बताया। अभिजीत, पहले लाश देख लो। सारे सबूत घनश्याम के खिलाफ हैं और इसलिए घनश्याम को यह अदालत खून के इल्जाम में 12 साल कैद की सजा सुनाती है। जो 12 साल की कैद नहीं, फांसी होनी चाहिए थी, फांसी। जिस दिन तो बाहर आएगा ना, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। अभिजीत, छोड़ो उसे। क्या कर रहे हो तुम? ये तो घनश्याम है सर। क्या हुआ? किसने मारा इसको? कब? ये तुम हमें बताओगे अभिजीत। मैं कुछ समझा नहीं सर। अभिजीत, घनश्याम ने आखिरी बात तुमसे बात की पूरे 45 सेकंड तक। नहीं सर, मुझे कोई कॉल नहीं आया। मैंने इतने सालों में इससे कभी बात भी नहीं की है। तो फिर घनश्याम के फोन पर तुम्हारा नंबर कैसे? 2 दिन पहले लास्ट कॉल किया था उसने, और वो भी तुम्हें। ये कैसे हो सकता है? क्या करने आए थे तुम 2 दिन पहले यहाँ पर? वो एक लड़की को बचाने आया था मैं यहाँ पे। लड़की को बचाने? सर, 2 दिन पहले रात में मुझे कॉल आया था। एक लड़की ने कॉल किया था, कह रही थी कि मेरी जान खतरे में है, उसे कोई मारना चाहता है। यहाँ का एड्रेस दिया था, इसलिए मैं आया था यहाँ पे। और ये बात मैंने दया तुमको बताई भी थी। अच्छा, कॉल लड़की ने किया था या घनश्याम ने? सब लड़की की आवाज में पहचान सकता हूँ सर, वो लड़की ही थी। अभिजीत, जब तुम यहाँ पर आए थे तब 2 लोगों ने तुम्हें यहाँ पे देखा था, लेकिन वो दोनों तो कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। आप दोनों जरा यहाँ ना। क्या यही थे वो? हाँ साहब, ये साहब रात के 3 बजे बिल्डिंग से बाहर आ रहे थे। ये थोड़े घबराए हुए से लग रहे थे। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सर ये अभी अभी किसी से लड़के आ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि मैं यहाँ परेशान हो गया था। उस लड़की को ढूंढने के लिए पूरी बिल्डिंग ऊपर से नीचे छान मारी सर। मैं 2 घंटे यहाँ पे था। मैं सच कह रहा हूँ सर, कोई मुझे फंसा रहा है सर। ठीक है, आप दोनों जा सकते हैं। थैंक यू। अभिजीत, 2 दिन पहले घनश्याम ने तुम्हें फोन किया, उसी घनश्याम ने जिसे तुमने जान से मारने की धमकी दी थी 12 साल पहले, और आज उसकी लाश मिली है हमें। कमाल है सर, 12 साल पहले मैंने किसी को धमकी दी थी और आप सोच रहे हैं कि आज मैंने उसे मार के अपनी धमकी पूरी कर दी। ये गलत है सर। सच क्या है और गलत क्या है, ये तो बैलिस्टिक रिपोर्ट ही बताएगा। तुम्हारी गन
अभिजीत, गन। बंदूक से निकली हुई हर गोली पर एक खास किस्म की मार्किंग होती है और ये मार्किंग बहुत यूनिक होती है, ठीक वैसे ही जैसे फिंगरप्रिंट। अगर दो गोलियों पर एक जैसी मार्किंग है तो मतलब दोनों गोलियां एक ही बंदूक से चलाई गई हैं। लेकिन बॉस, अगर दो गोलियों पर अलग अलग मार्किंग है तो मतलब साफ है दोनों गोलियां अलग अलग बंदूकों से चलाई गई हैं। बॉस, ये वो गोली है जो हमें घनश्याम की बॉडी में से मिली है और ये वो गोली है जो अभी अभी मैंने अभिजीत की गन से चलाई है। दोनों गोलियां एक जैसी हैं। इसका मतलब साफ है कि दोनों गोलियां अभिजीत की गन से चलाई गई। ये नहीं हो सकता सर। उस रात मैंने अपनी गन से कोई फायर नहीं किया था। ये गलत है। अभिजीत, तुम मेरे टेस्ट को गलत साबित नहीं कर सकते। जो हकीकत है वो सबके सामने है। लेकिन सर, आपको पता है वो लड़की का कॉल आया था मुझे वहां जानबूझ के बुलाया गया था सर, और वहां पे वो घनश्याम की लाश वहां पे रख दी। ये किसी की चाल है सर। अभिजीत सही कह रहे हैं, इन्हें जरूर कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। हाँ सालुंके साहब, अभिजीत सर की गन किसी ने चुरा ली होगी और उसी गन से घनश्याम का खून किया होगा। नहीं फ्रेडी, मेरी गन मेरे पास ही थी। उसे कैसे कोई चुरा सकता है? तो फिर एक बात बताओ अभिजीत, तुम्हारे गन से चली गोली घनश्याम के शरीर में कैसे गई? सर, मैंने अपनी गन से कोई गोली नहीं चलाई। आपने देखा भी था, मेरी सारी गोलियां वैसी की वैसी थी। सर, अब मुझे थोड़ा वक्त दीजिए सर, मैं सब पता कर लूंगा। असली खूनी को यहां सामने लेके आऊंगा सर। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। मतलब इस केस की इन्वेस्टिगेशन से तुम दूर रहोगे। अभिजीत, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है। घनश्याम के खून के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार कर रहा हूं। सर, आप अभिजीत को गिरफ्तार करेंगे? हाँ दया, जज्बातों से सबूतों को नकारा नहीं जा सकता, और जब तक अभिजीत निर्दोष साबित नहीं होता उसे जेल में ही रहना होगा। मैंने घनश्याम को नहीं मारा है सर, और आप जानते हैं मैं सच बोल रहा हूं। फिर भी आप मेरे साथ ये। अभिजीत, तुम्हारा बैज। सब अभिजीत, तुम सीआईडी के एक जांबाज ऑफिसर हो और हम सबको तुम पर गर्व है, मगर मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे हाथ कानून से बंधे हैं।
तुम्हारा बैच अभिजीत। ये खून किया क्यों? 17 साल 6 महीने 14 दिन काम करने के बावजूद भी आपने इतना बड़ा गुनाह क्यों किया? सर पूरा देश जानना चाहता है कि आपने इतना किया क्यों? सर बताइए सर, सर बताइए सर। मैं तुमसे वादा करता हूं अभिजीत, जिसने भी तुम्हें फंसाया है ना, वो मेरे हाथों से नहीं बचेगा। जिंदा गाड़ दूंगा मैं, जिंदा गाड़ दूंगा उसे। 17 साल 6 महीने और 14 दिन वफादारी के साथ अपना फर्ज निभाने के बाद मुझे ये मिलता है। रेडी? पंकज, पता लगाओ इस घनश्याम के बारे में, सब कुछ पता लगाओ, एक एक इंफॉर्मेशन निकालो। वो कब जेल से छूटा, कहां गया, किस किस से मिला, सब कुछ जल्दी। और पूर्वी देखो, अभिजीत के कौन कौन दुश्मन हो सकते हैं, ये भी पता लगाओ कि उनमें कितनी सारी औरतें भी हैं। नाम निकालो उन सबके। आखिरी बार अभिजीत को फोन किसी औरत ने ही किया था। तो हो सकता है इस खूनी ने किसी औरत से ये काम करवाया हो। कुछ भी हो सकता है ना दया, कुछ भी हो सकता है। बॉस, क्या बात है, अचानक बुलवाया? यार सारुण के तूने तो कह दिया कि गोली अभिजीत के गन से चली, अभिजीत ने गोली मारी है, मगर ऐसे नहीं हो सकता यार। तुझे मालूम है वो गन अभिजीत के साथ 24 घंटे रहती है। समझो यही नहीं आ रहा कि वो गन किसी और के पास गई कैसे, गोली चली कैसे उसमें से। बस बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन हकीकत यह है कि अभिजीत ने ही गोली चलाई है। नहीं सर, अभिजीत कह रहा है कि उसने गोली नहीं चलाई, मतलब गोली नहीं चलाई, कोई उसे फंसा रहा है। कोई तो तरीका होगा जिससे ये पता चल सके कि अभिजीत के गन से वो गोली घनश्याम के बॉडी में कैसे डाली गई। काश लाश हमें उसी दिन मिल जाती जिस दिन खून हुआ था, सारा झंझट ही खत्म हो जाता, पता लग जाता कि अभिजीत के हाथ में गन पाउडर है या नहीं है। इसीलिए तो सर खूनी ने उस लाश को 2 दिन तक छुपा के रखा, ताकि गन पाउडर के ट्रेसेस ना मिल सके। बड़ा चालाक है ये खूनी, चालाक है, हमसे खेल खेल रहा है ये। माय गॉड, ये मैंने क्यों नहीं सोचा। बॉस, एक तरीका है। क्या? बॉस, ये मैंने एक इंसान का ढांचा बनाने की कोशिश की है। हड्डियां तो आप लोग देख ही रहे हैं, और इसके अंदर ये जो छोटे छोटे जेल के पैकेट्स हैं, ये समझ लो इसके अंदर के ऑर्गन्स हैं। दया, तुम एक काम करो, इस पर इस तरीके से गोली चलाओ कि गोली इसकी हड्डियों को चीरती हुई सीधी इसकी दिल पर जाकर के लगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे खूनी ने घनश्याम पर गोली चलाई थी। राइट। हाँ सर, दया 7 फीट की दूरी से। ये देखिए सर, ये सारी गोलियां आगे से थोड़ी दब गई हैं, पिचक गई हैं। तारिका, एक काम करो, वो वाली गोली लेके आओ जो हमें घनश्याम की बॉडी में से मिली है। ये गोली तो एकदम ठीक है सर, कहीं भी बिल्कुल दबा हुआ नहीं है। बिल्कुल ठीक। बॉस,
जब गोली किसी हार्ड सरफेस से जाकर के टकराती है तो आगे से थोड़ी सी दब जाती है, पिचक जाती है। इस पर जब गोली चलाई गई तो गोली पहले इसकी हड्डियों से टकराई और फिर उसके बाद इसके दिल में जाकर के घुसी और हड्डी पर टकराने की वजह से वो गोली आगे से पिचक गई। ठीक इसी तरह से, ठीक ऐसे ही घनश्याम पर भी गोली चलाई गई थी, लेकिन घनश्याम के बॉडी से जो गोली मिली है वो तो सही सलामत है। इसका मतलब है अभिजीत के गन से चली हुई गोली से घनश्याम का खून नहीं हुआ। एग्जैक्टली, क्योंकि अभिजीत की गन से चली हुई गोली तो आगे से पिचकी नहीं। इसका मतलब है सर, घनश्याम को खूनी ने किसी और गन से मारा और मारने के बाद अभिजीत की गन से निकली हुई गोली को घनश्याम की बॉडी में जो गोली थी उससे बदल दी। बिल्कुल ठीक दया, वाकई किसी ने घनश्याम के अंदर जो गोली थी उसको निकाला और अभिजीत की गन की गोली इसके अंदर डाल दी, और ये काम किसी एक्सपर्ट ने बड़ी सफाई से किया है। बस खूनी कोई सर्जन है। पूर्वी, अभिजीत की दुश्मनों की लिस्ट का क्या हुआ? कोई औरत है? सर उस लिस्ट में एक भी औरत नहीं, और जितने आदमी है उस लिस्ट में उनमें से किसी ने भी अभिजीत सर को कांटेक्ट नहीं किया। और सर कुछ लोग तो जेल में हैं। सर मगर खूनी के पास अभिजीत सर की गन से चली हुई गोली कहां से आई होगी? वही तो कौन सी जगह है वो जहां से अभिजीत की गन से चली हुई गोली खूनी को सही सलामत मिली? कौन सी जगह? सर एक जगह है, पुलिस फायरिंग रेंज। अभिजीत, तुम आखिरी बार पुलिस फायरिंग रेंज में कब गए थे? मेरा ख्याल है 15-20 दिन पहले गया होगा। क्यों? किसी ने तुम्हारी गन से निकली हुई गोली घनश्याम की बॉडी में डाल के तुम्हें फंसाया। फायरिंग रेंज से मेरी गोली चुरा ली है। लेकिन यार वहां पे तो दूसरे खौफसी फायर करते हैं, उनकी गन से भी गोली निकलती है, तो खूनी को मेरी गोली कहां से मिल गई? जी कोई तो था जो तुम पर नजर रख रहा था। अच्छा, उस दिन फायरिंग रेंज में कुछ अजीब नोटिस किया तुमने? अजीब सा? हाँ। मैं सुबह जल्दी पहुंच गया था, अकेला था और एक स्टाफ मेंबर, बस हम दोनों। फायरिंग रेंज। चेंज करो फास्ट। हे दया, कैसे हो बड़ी? गुड। भाई काफी दिनों बाद यहाँ आए हो। यार वो अभिजीत के बारे में न्यूज में देखा, सच में? अरे यार राजन, मैं फिलहाल जल्दी में हूँ, कुछ काम है, हम लोग बाद में फुर्सत में बैठ। हाँ ठीक है, बाय बाय बाय। सर यहाँ पे फायरिंग रेंज में जितने भी स्टाफ हैं आपके, मतलब ये कैंटीन वाला, पियोन, सफाई वाला, सिक्योरिटी, इन सबके आईडी डिटेल चाहिए हमें अभी। ये था वो, ये रमेश। सर इसने तो काम छोड़ दिया है। कब छोड़ा इसने काम? अभी 15 नवंबर को। सर ये बस 2 महीने के लिए आया था। 15 नंबर के आसपास ही मैं भी फायरिंग रेंज में था। पंकज, एक काम करो, इस रमेश के बारे में सब कुछ पता करो। इस रमेश ने नौकरी क्यों छोड़ी थी? शायद उसकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम था सर। ठीक है, थैंक यू सर। जी, तुमने रमेश को पहले कभी देखा है? नहीं, बस उसी दिन देखा था फायरिंग रेंज में, उसके पहले नहीं देखा था इसे। हाँ, और फायरिंग रेंज में रमेश के अलावा
कोई और नहीं था? नहीं, कोई नहीं था। मैं था, ये था और कोई नहीं। जरा याद करने की कोशिश करो। उस दिन क्या हुआ, क्या था? मतलब इस रमेश के बारे में क्या याद है? मैं सुबह वहां पहुंचा और टोकन, उसने जब मुझे चश्मा दिया था ना, उसके जेब में से गिरा था। टोकन? कैसा टोकन? अरे वो होता है ना, वो बैंक का टोकन। ये लीजिए सर गियर्स। थैंक यू। अरे सुनो। जी सर। ये देखो, ये क्या तुम्हारे जेब से गिरा टोकन जैसा? बैंक का टोकन है सर। सर अभी पुराने नोट बंद हो गए ना, तो बैंक ये टोकन दे रहा है। 40 नंबर। बैंक का नाम तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन टोकन में 40 नंबर लिखा हुआ था। हेलो, क्या? ओके, ठीक है। ओके। पंकज का फोन था। रमेश के आईडी पे जो एड्रेस है वो फेक है, और इसका मोबाइल फोन भी गलत नंबर दिया उसने। सब कुछ पहले से प्लान किया गया था। चलो, कम से कम ये तो साफ हो गया कि वो रमेश है जिसने मेरी बुलेट चुराई और घनश्याम की बॉडी में डाल दी। पर वैसा कर क्यों रहा है? पता करते हैं। पूर्वी, तुम और फ्रेडी वहां पुलिस फायरिंग रेंज के आसपास जितने भी बैंक्स हैं वहां पे जाओ और पता करो कि कौन कौन से बैंक्स अपने कस्टमर्स को टोकन देते हैं, और 15 नवंबर को 40 नंबर का टोकन किसको दिया गया था ये भी पता करो। मैं तुम्हें एक फोटो भेज रहा हूं, हमें इस आदमी को ढूंढना है। जी बिल्कुल। पुराने नोटों को नए नोटों से बदलने के लिए पहले एक फॉर्म भरना पड़ता है और एक आईडी प्रूफ देनी पड़ती है। उसके बाद ही हम टोकन इश्यू करते हैं। जिसको भी ये 40 नंबर का टोकन दिया गया होगा उसकी आईडी हमारे पास होगी। सर, 15 और 18 नवंबर के बीच में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए इस फाइल में मौजूद है सर। सर ये वो आदमी जिसकी फोटो दया सर ने हमें भेजी। हमारा काम पूरा हुआ नेहा। अब वो अभिजीत सड़ता रहेगा जेल के अंदर। ये कौन है? तुमने बुलाया किसी को? नहीं तो मैं देखता हूं। मेरे पीछे सीआईडी पड़ी हुई है। प्लीज, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। सीआईडी ऑफिसर अभिजीत? मैं आप लोगों को कुछ नहीं करूंगा। मुझे सिर्फ छुपना है। मुझे छुपा लो। पीछे। ये यहाँ क्या कर रहा है? पता नहीं। अभिजीत, हमें पता है तुम अंदर हो। बेहतर यही होगा कि तुम अपने आप को सरेंडर कर दो।
अभिजीत, मैं 3 तक गिनूंगा। 1। प्लीज प्लीज हमें जाने दीजिए। नीचे बैठ। नहीं बोला, आवाज नहीं, नीचे बैठ। 2। 3। खबरदार, मेरे नजदीक कोई आए तो मार दूंगा। पीछे हट सर। अभिजीत, अनमोल को जाने दो। नहीं दे, जरा भी चालाकी की ना, मैं मार दूंगा इसको। अभिजीत, गलती मत करना, गन मेरे पास दे दो। सर मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। तुम क्या कर रहे हो अभिजीत? मैंने घनश्याम का खून नहीं किया है। मैं खूनी नहीं हूँ सर, मैं खूनी नहीं हूँ। अभिजीत, अनमोल को छोड़ दो। देखो अभिजीत, बेवकूफी मत करो। अनमोल को जाने दो। नहीं दे अभिजीत, नहीं सर, दे मुझे जाने दे सर। सर प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए। अभिजीत, छोड़ दो वरना गोली मार दूंगा। नहीं दे, तू मुझे नहीं मार सकता, मैं जानता हूं। मुझे जाने दे। अभिजीत, मुझे मजबूर मत करो वरना गोली मार दूंगा मैं। सर प्लीज गन रख दीजिए सर। सर गोली मत चलाएंगे सर। सर प्लीज सर। अभिजीत, 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 क्यों अभिजीत? अब आप लोगों को कोई खतरा नहीं है। हमारी वजह से आपको जो भी तकलीफ हुई उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। अच्छा हुआ सीआईडी ने खुद अपने हाथों से उसे मार दिया। हमने तो अभिजीत को सिर्फ जेल भेजने की प्लानिंग की थी, लेकिन सीआईडी ने तो उसे जान से ही मार दिया। अच्छा हुआ कि वो यहीं मर गया, वरना ये जेल में सड़ सड़ के मरता। घनश्याम का कत्ल किया हमने और फंस गया बेचारा अभिजीत। नहीं, क्या है ना कि हमारी प्लानिंग इतनी सॉलिड थी। नेहा, उस घनश्याम से दोस्ती करके मैंने उसे अपने जाल में फंसाया और फिर उसे उस बिल्डिंग में मिलने बुलाया। नेहा, कहां हो तुम? कहां चली गई? बोला था यहां इंतजार कर रही हूं। कौन हो तुम? और उसके बाद मैंने उस घनश्याम को वहीं पर ही गोली मार दी। और मैंने गोली बदल दी, अभिजीत की गोली उसके शरीर में डाल दी।
सीआईडी ऑफिसर अभिजीत, गुड बाय। फाइनली हमारा बदला पूरा हुआ। अब कौन है? अभिजीत, तुम तो मर चुके थे ना? क्या करें, मेरा कुछ सामान यहाँ छूट गया है, वही लेने आया था। कैमरा जो तुम लोग यहां बोल रहे थे वो सब मैं रिकॉर्ड कर रहा था। सारी कहानी साफ हो गई है? हमने पता लगा लिया था कि घनश्याम के शरीर के अंदर जो गोली थी ना, वो तुम दोनों ने बदली। बस इसी बात का सबूत नहीं था कि तुम दोनों ने घनश्याम को कैसे मारा और फिर क्यों मारा। वैसे तो हमें सबूत मिल चुका है, तुम दोनों ने इस कैमरे में कबूल कर लिया। एक बात बताओ, अभिजीत ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? उससे क्या दुश्मनी है तुम्हारी? उसे क्यों फंसाया? क्यों? कुछ साल पहले अभिजीत ने एक केस में हमारे पापा को अरेस्ट किया था, इसलिए। तुम्हारी वजह से हमारे पापा को उम्र कैद हुई थी। कौन है तुम्हारे पापा? केसरिया शंकर। केसरिया शंकर? किडनी की तस्करी करता था वो। उसको पकड़ के मैंने कुछ गलत नहीं किया है। एक बाप को उसके बच्चों से दूर करके तुम ये कह रहे हो कि तुमने कुछ गलत नहीं किया? हमने तुम पर नजर रखनी शुरू कर दी थी। हमें तुम्हारे और उस घनश्याम की दुश्मनी के बारे में पता था। हमें सिर्फ एक मौके की तलाश थी और वो मौका मिल गया जब घनश्याम जेल से छुटकर बाहर आया। अब घनश्याम का खून और एक सीआईडी ऑफिसर पर जानबूझकर गलत इल्जाम लगाने के जुर्म में तुम दोनों को कड़ी से कड़ी सजा होगी। ले जाओ इन्हें। चलो। अभिजीत, काम पे लग जाओ। थैंक यू? तुम मुझे क्यों बोल रही हो थैंक यू? थैंक यू तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए। क्यों? तुमने हाँ जो बोल दिया मुझे, इसलिए। हाँ, एक्चुअली तुम सही कह रहे हो। कोई लड़की पागल ही होगी जो तुम जैसे पुलिस वाले को हाँ कहेगी। एक्चुअली थैंक यू बोलना तो आपका बनता है। हेलो, ये तुम जैसे पुलिस वाले का क्या मतलब है? हाँ? दिखने में ठीक ठाक हूँ और मेरे सिर पे कोई सिंगलिंग नहीं निकली है ना? दया, तुमने देखा नहीं? क्या? तुम्हें नहीं पता? ये देखो, ये रहे दो सिंह। अच्छा, दो सिंह? हाँ? क्या हुआ? आज रात मरोगे दया। ये नहीं हो सकता। ऐसा क्यों हो रहा है दया? ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है ऐसा मेरे साथ? शौकी, कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। डरो मत, मैं हूं ना, और ऐसे बेकार की धमकियों से मैं डरता नहीं, समझी? तुमसे कहती रही दया, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैंने तुमसे कहा था अगर मेरे साथ रहोगे तो यही होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा शौकी,
विश्वास करो मुझ पे। मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकती। अगर मेरी वजह से तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। मुझे नहीं लगता हमें साथ में रहना चाहिए। दया तुम मुझसे दूर चले जाओ। प्लीज गो अवे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दया। क्या कर रही हो तुम? इट्स ओवर। सॉरी दया। यार इट्स ओवर। अरे कुछ नहीं होगा मुझे। मैम, ये सीआईडी का ही ऑफिस है? हाँ, सीआईडी का ऑफिस है। देखिए, मुझे आपके सीनियर से मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स वेरी अर्जेंट। पर आप है कौन? वो सब आपको पता चल जाएगा। प्लीज अपने सीनियर को बुलाइए। आई एम टेलिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या शोर मचा के रखा है? सब मैंने राजेश को मार डाला। उसे मार डाला। आई किल्ड हिम। मैं खूनी हूँ सर। प्लीज अरेस्ट मी। एक मिनट। अब जरा शांत हो जाइए। बताइए, आप कौन हैं और कौन राजेश? सब, मेरा नाम शोकी है। मैंने राजेश को मार डाला सर। मैंने उसका खून कर दिया सर। मैं खूनी हूँ। आप खुद को संभालिए। हाँ, आप यहाँ बैठिए, फिर बताइए। बैठिए। ये लीजिए। आप लोग प्लीज मेरा यकीन कीजिए। मैंने राजेश का खून किया है। I've killed him. प्लीज ये बताइए, राजेश कौन है, हैं? और क्यों मारा आपने उसे? 1 मिनट। ये देखिए सर, ये राजेश है। अरे इसमें तो लिखा है कि राजेश की मौत हार्ट अटैक से हुई। हार्ट अटैक? अगर इस आदमी की मौत हार्ट अटैक से हुई है तो आप ये क्यों कह रही है कि आपने राजेश को मारा है? ये झूठ है। राजेश की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई। राजेश को मैंने मारा। आप खुद सोचिए, 30 साल की उम्र में चलता फिरता आदमी अचानक कैसे मर सकता है, वो भी इतनी कम उम्र में। सब मेरा यकीन कीजिए, राजेश को मैंने ही मारा है। उसे कोई हार्ट अटैक नहीं आया था। क्या नाटक कर रही हैं आप? हैं? कैसा नाटक है? क्या करना चाहती हैं आप यहाँ पर? इस बैगेज टैग पर आज की डेट है। जब तुम शहर में थी ही नहीं तो राजेश को कैसे मार सकती हो? ये सच है सर कि मैं शहर में नहीं थी। मैं पिछले 1 हफ्ते से दिल्ली में थी। उस वीकेंड पर राजेश को सरप्राइज देना चाहती थी, और जब मैं उसके होटल पहुंची तो मुझे पता चला कि राजेश। जब उस वक्त आप यहाँ शहर में थी नहीं तो राजेश की मौत का इल्जाम आप खुद पर क्यों लगा रही? सर, क्या फर्क पड़ता है, मैं वहां थी या यहाँ? जब उन दोनों की मौत हुई तब भी मैं वहां नहीं थी ना, लेकिन फिर भी दोनों मर गए। एक मिनट। क्या राजेश के अलावा कोई और 2 लोग भी थे क्या? जी सर, गौतम और नितिन, और अब राजेश। तो मैंने तीनों को मार डाला सर। सब प्लीज अरेस्ट मी। ये सब 8 साल पहले शुरू हुआ। ये सब 8 साल पहले शुरू हुआ।
एक लड़का था मेरे कॉलेज में, उसका नाम नितिन था। वो पागलों की तरह मेरे पीछे पड़ा था। वो हमेशा मुझे सोशल वेबसाइट पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता था और मैं रिजेक्ट कर देती थी। मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद था। देखो शोकी को कौन प्रपोज करने आया? नितिन। नितिन 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 नितिन। क्या रे डबल बैटरी? देखो चश्मे वाली आंखें से भी नहीं दिखाई दे रहा। एक काम कर, चश्मे पे भी चश्मा पहन ले। Let's go, girls. मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नफरत करती हो। मैं जानता हूं कि शायद इस जिंदगी में हम कभी नहीं मिल पाएंगे, मगर मैं तुमसे प्यार करता हूं शोकी। अगर इस जन्म नहीं तो अगले जन्म ही सही। मैं ये घुटन की जिंदगी और नहीं जी सकता। मैं तुमसे बहुत दूर जा रहा हूं, हमेशा हमेशा के लिए। शायद हम फिर कभी मिले, फिर किसी जन्म में, जब तुम मुझे प्यार करोगे। उसने एक प्लास्टिक बैग अपने गले में डाला और अपनी जान ले ली। और दोष मुझे मिला सर। पूरा कॉलेज उसकी सुसाइड के लिए मुझे ब्लेम करता रहा। जैसे तैसे लोगों के ताने सुन सुनकर मैंने अपने कॉलेज का लास्ट ईयर खत्म किया। लोगों के तानों से इतना थक गई थी कि मैंने शहर ही छोड़ दिया। तो नितिन पहला था और वो दूसरा कौन था? गौतम। जी, कॉलेज के बाद मैं चेन्नई शिफ्ट हो गई। हाँ, मैं गौतम से मिली। पहले हम दोस्त थे, फिर एक दूसरे को चाहने लगे। एक दिन अचानक मुझे एक कॉल आया कि गौतम की मौत हो चुकी। गौतम की मौत की वजह हार्ट अटैक थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे राजेश की हुई। नितिन की मौत इन दोनों के 8 साल पहले हुई। समझ में नहीं आता कहीं क्या इन तीनों की मौत का कोई कनेक्शन हो सकता है क्या? गौतम की मौत के बाद मैंने बाहर जाना बंद कर दिया। ना किसी से मिलती थी, ना किसी से ज्यादा बात करती थी। बहुत अकेली पड़ गई थी। तब मैं वो डेटिंग साइट पर गई और वहां मेरी बात राजेश से हुई। फिर क्या हुआ? सर, लास्ट टाइम जब राजेश मुंबई है था, तब मैं दिल्ली में थी एक सेमिनार के लिए। मैं उसे सरप्राइज देना चाहती थी। और जब मैं उसके होटल पहुंची तो मुझे पता चला कि वो 2 दिन पहले ही मर चुका था। मैं जानती हूँ कि सब कुछ जो भी हो रहा है ना, ये नितिन की आत्मा कर रही है मुझसे बदला लेने के लिए। सब प्लीज, आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप प्लीज मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। मुझे सजा मिलनी चाहिए। सब मैं खूनी हूँ, I'm guilty। प्लीज मुझे अरेस्ट कर लीजिए। सबूत चाहिए, सबूत। आत्मा पर हम लोग विश्वास नहीं करते, समझे आप? सर, आप मेरा तो विश्वास कीजिए जब मैं कह रही हूँ कि तीनों का खून मैंने किया है। ये सब मेरे वजह से हो रहा है सर। प्लीज मुझे अरेस्ट कर लीजिए, मेरी बात का यकीन कीजिए। सर, आप मेरे साथ चलिए। सर, खून मैंने ही किया है सर। सर, इस राजेश का
एक बार फिर पोस्टमार्टम करना चाहिए। फिर एक काम करो, राजेश के घर वालों से जाकर मिलो, उनसे बातचीत करो और देखो कुछ पता चलता है क्या। और उस डॉक्टर का भी पता लगाओ जिसने राजेश का डेथ सर्टिफिकेट लिखा था। नहीं, गलत है। जैसा आप लोग सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। राजेश की मौत की वजह हार्ट अटैक कतई नहीं। या तू कहना क्या चाहता है, साफ साफ बता ना। अरे बॉस, हार्ट अटैक तब होता है जब इंसान के हार्ट में ब्लॉकेजेस हो या उसके फेफड़े काम करना बंद कर दे, लेकिन राजेश की बॉडी में ऐसा कोई सिम्टम नहीं है। ठीक है, हार्ट अटैक से नहीं हुई है तो मौत हुई कैसे? इसकी बॉडी देखो गौर से, कितनी पीली पड़ गई। और पता है क्यों पीली पड़ गई? क्योंकि इसके फेफड़ों ने और इसके हार्ट ने अचानक काम करना बंद कर दिया, और उसकी वजह यह है कि इसके शरीर में से सारी की सारी ऑक्सीजन गायब हो गई। ना इसकी बॉडी में ऑक्सीजन थी, ना इसके खून में ऑक्सीजन थी। ये बेचारा सांस भी नहीं ले पाया और मर गया। अरे लेकिन आपने बताया कि इसके लंग्स और हार्ट बिल्कुल सही सलामत थे, तो फिर अचानक इसके सिस्टम से ऑक्सीजन गायब कहाँ हो गई? और गला दबाकर मारा होगा ऐसे भी कह नहीं सकते हैं, नहीं तो इसके गर्दन पर कुछ निशान मिलते हैं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, और ना ही हाथापाई के निशान है। सर पहले हमें लगा कि शायद किसी ने जहर दे दिया हो, लेकिन इसके शरीर में जहर के भी कोई ट्रेसेस नहीं मिले। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि बेचारा किसी बहुत छोटी सी कंजेस्टेड जगह में फंस गया हो और इसका दम घुट गया। क्ली पैराडाइज होटल चलते हैं, जहां पर राजेश की मौत हुई थी, वहीं पे पता चल जाएगा। सर, सामान तो बिखरा पड़ा है। ऐसा लग तो रहा है कि मरने से पहले हाथ पांव हमारे। बहुत तड़पा होगा बेचारा। जब आप लोग यहाँ पर आए तो क्या देखा आपने? सर दरवाजा लॉक था, अंदर जाने के लिए हमने दरवाजे को तोड़ा। जैसे हम अंदर घुसे, मिस्टर राजेश यहीं दरवाजे पड़े हुए मिले। यहाँ अकेले हैं, दरवाजा अंदर से बंद था, मतलब दूसरा तो कोई था नहीं यहाँ पे। वही तो, मगर कुछ तो था ना इस कमरे में जिसकी वजह से ये बेचारा दम घुट के मर गया। कुछ तो था ना, कुछ तो था। एयर कंडीशन तो ठीक ठाक चल रहा है सर। दोनों ही मामलों में वही हुआ सर, पहले गौतम और अब ये राजेश। लड़की तो सच बोल रही है। एक काम करते हैं, गौतम के माता पिता से भी बात करते हैं। सर, इतने साल बाद आप लोग गौतम के बारे में क्या पूछना चाहते हैं? क्या बता सकते हैं गौतम की मौत कैसे हुई? सर, माय सन गौतम बिजनेस के टूर के लिए गया हुआ था, होटल ले पैराडाइज में रुका था। एवरीथिंग इज ओके, सब सही था। देन वन डे मॉर्निंग होटल मैनेजर का कॉल आया। उसने बोला कि आपका सन गौतम का होटल के रूम में डेथ हो गया। सर, कैसे हुई मौत उसकी, कुछ बताया उन्होंने? डेथ सर्टिफिकेट में लिखा था कि गौतम की डेथ हार्ट अटैक से हुई। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सर, ये होटल का लेआउट है। सर, हमने कम से कम 60 लोगों से बात की है। हाउसकीपिंग स्टाफ, रूम सर्विस, वेटर्स, बेल बॉयज, सब लोगों का यही कहना है सर कि राजेश से किसी को बात करते हुए नहीं देखा, और तो और सर किसी को उसके रूम में भी जाते हुए नहीं देखा। सर, होटल के सभी पॉइंट्स पर सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, लॉबी, कॉरिडोर, हॉल, ऑलमोस्ट सब जगह। सर, हमने उसकी फुटेज भी चेक की, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिसे देखकर शक हो। अभिजीत, इन तीनों की मौत किसी बंद कमरे में हुई है। बंद कमरे में एक हॉस्टल का कमरा था और 2 होटल के कमरे थे। लेकिन ये इत्तेफाक नहीं हो सकता अभिजीत, कहीं ना कहीं तो इन तीनों की मौत का एक दूसरे से संबंध है। बड़े ठंडे दिमाग से फुल प्लानिंग करके खून किया इन तीनों का। और सर, इन तीनों को मारना कौन चाहता था और क्यों? सर, एक बात आ रही है दिमाग में। क्या? बताओ। सर, शोकी ने कहा था कि जिससे वो प्यार करती है वो मारा जाता है। हाँ, तो क्यों ना हम में से एक आदमी शोकी का प्रेमी बन जाए। प्यार का नाटक करने लगे। खूनी को लगेगा कि शोकी का नया प्रेमी आ गया और वो उसके पीछे पड़ जाए। व्हाट एन आइडिया सर जी। पर कौन? आइडिया बड़ी अच्छी है अभिजीत, है ना?
कौन जा सकता है? मैं चला जाता। अगर मैं शादीशुदा नहीं होता तो। अभिजीत, किसी ना किसी को तो जाना ही होगा भाई। हाँ दया, तुम जाओगे? मैं नहीं सर, मैं ये प्यार व्यार नहीं कर सकता। अरे दया, असली प्यार कहाँ करना है? सिर्फ एक्टिंग करनी है प्यार की। नहीं सर, मुझे ये नाटक भी नहीं होगा मुझसे। क्यों? क्यों नहीं होगा? सर मैं नहीं कर सकता मैं सर। ऑर्डर्स दया, ड्यूटी फर्स्ट करना पड़ेगा। फाइन सर, गुड। Are you sure? सोशल वेबसाइट पे स्टेटस चेंज किया तुम्हारा? पहले उसे चेंज करो। इसकी क्या जरूरत है? अब बाइक पे बैठ जाओ पीछे और जरा प्यार से बैठना, ताकि लोगों को लगे कि हमारे बीच पे वो प्यार चल रहा है। अरे चाय वाय का इंतजाम कुछ किया जाए, ये अकेले खाया जा रहा है। हाँ, मैं लेके आता हूँ। हम बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, मुझे डर लग रहा है। मुझे नहीं लगता हमें ये करना चाहिए। तुम्हारी जान खतरे में है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये प्लान कैंसिल कर देते हैं। ओके, फाइनल हो गया? अच्छा, अब मैं बोलता हूँ, क्या लोगे तुम? सीरियसली? हाँ सीरियसली पूछ रहा हूँ, क्या लोगे तुम? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? नहीं। आइसक्रीम। आइसक्रीम? एक्सक्यूज मी? अरे कुछ नहीं होगा मुझे। टुनाइट यू डाई दया, आज रात को तुम्हारी मौत है दया। खतरे का निशान आया है तो खतरा भी आएगा। आने दो खतरा अभिजीत। खतरा आने से पहले हम ऐसी चाल चलेंगे कि ये खुद अपनी जाल में फंसने वाला है। हाँ सर। दया, तैयार रहना। ठीक है सर। सर, ये कैमरा नंबर 1, कैमरा नंबर 2 और वहाँ पे कैमरा नंबर 3 सर। ये सर, ये इस खिड़की की चाबी है। इन केस ये खिड़की खुलती नहीं है सर और कुछ हो जाता है तो ये ऑक्सीजन टैंक भी यहाँ पर है। और ये कान में लगा लीजिए सर। माइक, ये माइक है सर। ऑल द बेस्ट सर। थैंक्स। दया, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आ रही है। गुड, बी अलर्ट। श्योर। सच बताऊं, मुझे दया सर के लिए थोड़ा डर लग रहा है। अगर दया सर को कुछ हो गया ना तो मैं सीआईडी की नौकरी छोड़ दूंगा। उस आत्मा ने दया सर को कुछ कर दिया तो? नहीं सर, I'm sure ऐसा सब कुछ नहीं होगा। और तो फिर तू डर क्यों रहा है?
यहाँ क्या करो? ये होटल रूम नहीं, मौत का कुआं है। लिसन प्लीज, मेरे साथ वापस चलो। तुम यहाँ पर क्यों आई हो? मुझे कुछ नहीं होगा, तुम जाओ जाओ। ये क्या कर रहे हो आप लोग? ये क्या कर रहे हो आप लोग? इसकी जान खतरे में डाल रहे हैं। तुम खुद को मारना चाहते हो? कोई सुसाइड मिशन है ये? प्लीज मेरी बात सुनो। अगर उसे पकड़ना ही है ना तो दूसरे और बहुत तरीके हैं, लेकिन ये तरीका नहीं। तो प्लीज चलो यहाँ से। शोकी, कुछ नहीं होगा मुझे, तुम जाओ यहाँ से, काम करने दो। देखो दया, अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। प्लीज अंडरस्टैंड। अरे यार, शोकी से बात करो। ये लो, बात करो। दया की फिक्र हमें तुमसे ज्यादा है, समझे आप? लेकिन खूनी को पकड़ने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है, इसलिए प्लीज आप जाओ यहाँ से। प्लीज जाओ यहाँ से। Are you sure? हाँ, आप जाइए। दया प्लीज अपना ध्यान रखना। बेफिक्र रहो, तुम जाओ, कुछ नहीं होगा। दया दया, अंदर से लॉक मत करना। हाँ अभिजीत। अगर रूम के बाहर कुछ एक्टिविटी होगी तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म करूंगा। ओके साहब। तुम्हारे दरवाजे पर कोई आया, अंदर आने की कोशिश कर रहा है। माय गॉड, ये लाइट कैसे गई? फ्रेडी जल्दी जाओ, देखो फ्यूज बॉक्स देखो। जाओ जल्दी देखो, जल्दी देखो। दया, पता नहीं साउंड जा रही है कि नहीं। दया, दया, समझ में नहीं आ रहा। बेटे क्या हुआ? दया, 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 दया सर। क्या हुआ फ्रेडी? जिंदा हूं अभी। अरे यहाँ पे ब्लैकआउट हो गया था यार। सो रहा है? सो जा। अब लोरी सुनाओ इसे। अच्छा यार, हम सबकी नींद उड़ा के खुद सो रहा है। दया। हाँ सर। क्या भाई, क्या हाल है? अभिजीत, ये शोकी का हर आशिक होटल के कमरे में मारा गया है। तो इस बार तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि खूनी का मन भर गया हो होटल के कमरे में मारते मारते? दया, अभी के अभी चेकआउट करो। चेकआउट क्यों सर? मैं कहता हूं ना दया, आ जाओ।
अगर इन्हें यहाँ लाने में थोड़ी देर और हो जाती तो इनको बचाना मुश्किल होता। आज आप लोगों की वजह से दया की ये हालत। आप लोग कहते हो कि आत्मा आत्मा कुछ नहीं होती, तो फिर दया की हालत किसने की? शोकी, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा दया को। दया, दया, डॉक्टर साहब, थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। दया, मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत है, मुझे माफ कर दो। मैंने डिसाइड कर लिया इस शहर छोड़कर चली जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी की भी जान खतरे में है। तो सॉरी। शौकी, अगर तुम यहां से चली गई तो हम उस खूनी को कभी पकड़ नहीं पाएंगे, और तुम जिंदगी भर अपने आप को उन तीनों की मौत का जिम्मेदार मानती रहोगी। हाँ शौकी, दया सही कह रहा है। तुम रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। हाँ अभिजीत। सर आप अभी फॉरेंसिक लैब आ जाइए, कुछ दिखाना है। ठीक है, आता हूं। दया, निकलना होगा। सर जिस गाड़ी में दया की हालत खराब हुई थी, वो गाड़ी हमने पूरी तरह छान मारी। सब कुछ सही था सर, लेकिन बोनट के अंदर हमें एक टूटी हुई वायर मिली। कैसी तार? सर चेक किया तो पता चला वो वायर एसी के डक्ट से जुड़ी हुई थी। मतलब किसी ने एसी डक्ट के साथ छेड़खानी की थी? सर एसी से निकलने वाली हवा में शायद कुछ मिलाने के लिए। ओए साणुखी, हमें भी तो बता यार। बस ये एक नया केमिकल है, हाईली रिएक्टिव। इस पर मुझे काम करना पड़ेगा, तभी कुछ पता लगेगा। तारिका, इस केमिकल की अच्छी तरह से एनालिसिस किए बिना इस केस की जड़ तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। दोनों खून इस केमिकल की वजह से हुए। इसे एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया। लेट्स सी क्या बोलता है ये। तुम एक काम करो, केमिकल 2016 की साइट पे जाओ, लॉगिन करो, और मैं जो स्पेसिफिकेशन बोलता जाऊंगा उन्हें इसमें डालो। देखो क्या रिजल्ट आता है। लिखो मॉलिक्यूलर वेट, डेंसिटी, आउटर लेयर, सरकमफ्रेंस, इनर सरकमफ्रेंस। आया कुछ? हाँ सर, मिल गया। माय गॉड, एक मिनट। ये देखो, अब ये पिंक हो गया है। इसका मतलब इसने सारी ऑक्सीजन रिलीज कर ली है। तारिका, बुला लो सबको। बता दो मुझे। बॉस, हम जो सांस लेते हैं उसमें सिर्फ 20% ऑक्सीजन होती है, 20%। बाकी 80% तो नाइट्रोजन और दूसरी गैसेस होती हैं। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि 20% ऑक्सीजन की वजह से ही हम लोग जिंदा रहते हैं। लेकिन सोचो, अगर हवा में से ये 20% ऑक्सीजन एकदम गायब कर दी जाए तो खेल खत्म। बिल्कुल ठीक फ्रेडी, खेल खत्म। ये केमिकल वही कर रहा था।
इसने हवा में से सारी की सारी ऑक्सीजन सोख ली। तो मतलब अगर ये केमिकल किसी बंद कमरे में डाला जाए तो उस कमरे के अंदर का जो भी ऑक्सीजन है सब खत्म हो जाएगा, सोख लेगा ये। बिल्कुल। आदमी का दम घुटने लगेगा और मर जाएगा वो। और एक खास बात बॉस, ये केमिकल अभी मार्केट में आया नहीं है, अभी भी इस पर रिसर्च चल रही है। लेकिन क्या, क्यों बना रहे हैं केमिकल, क्या यूज क्या है? मैं बताता हूं, आइए। ये देखो बॉस, ये डाइवर्स, माउंटेनियर्स, गोताखोर, पर्वतारोही, इन लोगों को ये केमिकल बहुत ज्यादा मदद करता है। बेसिकली जिन जगहों पर ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है वहां पर इस केमिकल की हेल्प से ऑक्सीजन स्टोर की जाती है। That's right. मगर साळुंखे, ये केमिकल अभी भी रिसर्च स्टेज पर है ना। बस हो सकता है खूनी ने केमिस्ट्री जर्नल पढ़ करके ये जानकारी हासिल की हो। सर जहां तक याद आ रहा है वो जो नितिन था वो केमिकल स्टूडेंट था सर। हाँ, पर अभिजीत नितिन तो मर गया, तो फिर कौन? उसका कोई दोस्त, कोई क्लासमेट, केमिस्ट्री स्टूडेंट? उसके दोस्तों की लिस्ट बनाते हैं। सर कुछ पता चला? हाँ, बस अभी पता चल जाएगा। वो जो कोई भी है वो केमिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ जानता है। क्योंकि नितिन केमिस्ट्री का स्टूडेंट था, इसलिए हमें शक था कि ये काम जिसने भी किया है वो या तो नितिन का दोस्त होगा या फिर कोई केमिस्ट्री का स्टूडेंट। इसलिए हमने नितिन की फ्रेंड लिस्ट चेक करी। नितिन की मौत पे बहुत लोगों ने दुख जताया था, लेकिन कोई था जो नितिन की डेथ एनिवर्सरी पे हर साल दुख जताया करता था। अब वो शख्स है रेड रोज। रेड रोज? हाँ, रेड रोज। और ये रेड रोज पिछले 8 सालों से लगातार हर साल नितिन की मौत के दिन यानी 7 फरवरी को कुछ ना कुछ पोस्ट किया करता था। और यही रेड रोज शोखी तुम्हारे बारे में भी भला बुरा लिखता था सोशल मीडिया पर। हाँ सब, पर ये रेड रोज है कौन? राजश्री। ये तो मैं जानती हूँ, हमारे कॉलेज में पढ़ती थी। सर ये चेहरा देखा हुआ है। जरूर देखा होगा, जब राजेश आपके होटल में चेक इन करने आया था तो ये भी आई थी, रीना बनके। एक बात अच्छी है कि अब किसी की जान को खतरा नहीं है, क्योंकि रीना उर्फ रेड रोज उर्फ राजश्री हमारे कब्जे में है। अरे अरे, कहाँ जा रही है? बहुत जल्दी में लगता है। चलिए हमारे साथ, हम छोड़ देते। यू आर अंडर अरेस्ट, चलो। ये राशि तुम्हें कॉलेज के टाइम से फॉलो कर रही थी, अलग अलग भेस बदल कर। क्यों किया तुमने ऐसा? गौतम और राजेश ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने उन दोनों को क्यों मारा? नितिन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? हाँ? क्यों जान ली तुमने उसकी? मैं नितिन से प्यार करती थी, लेकिन उसने अपनी जान दे दी इसकी वजह से। इसलिए मैंने हर उस आदमी को मारा जो तुमसे प्यार करता था। उसने मुझसे मेरी सारी खुशियां छीन ली, तो मैं इसको कैसे खुश रहने दूं? हाँ? और मैंने कुछ गलत नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया मैंने। राजश्री, अपने प्यार को खोने के दुख में तुमने 2 मासूम लोगों की जानें ली। अब जिंदगी भर जेल में ये सोचते बैठना कि क्या तुमने सही किया और क्या गलत किया। ले जाओ इसे। इसी पीसो। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। दया, स्पेशल थैंक्स टू यू। आपने अपनी जान खतरे में डालकर मैं जिस गिल्ट में रह रही थी उसे हटा दिया। थैंक यू सो मच। अरे कोई नहीं, ये तो हमारा फर्ज है। शोखी, हम सब की तरफ से गुड लक। थैंक यू सर।